Hi dear students, I am Shande sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of 4th standard of Hindi medium from Maharashtra State Board. Unit 2, the topic is a team of workers. A team मतलब जैसे क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है ना, वैसे समूह, ओके, ग्रुप ऑफ वर्कर्स. वर्कर मतलब कामगार. नंबर 1 क्या करना है हमें? लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी. ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो. वी विल सी द टीम ऑफ वर्कर. ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. ऑल द बॉडी पार्ट्स, जितने भी शरीर के अंग हैं, पार्ट्स हैं, स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स मतलब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर है. होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ना, हैंड्स. नाउ ऑल मतलब सभी बॉडी पार्ट्स. ऑल मतलब ऑल बॉडी पार्ट्स. वर्क वर्क वर्क. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क. ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट, वी आर ऑलवेज एट वर्क. मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स क्या कहते हैं? वर्क 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 मतलब काम काम काम. इन द मॉर्निंग सुबह, इन द इवनिंग शाम, वी आर ऑलवेज एट वर्क मतलब हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं. ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट, दिन में भी और यहाँ तक रात में भी, वी आर ऑलवेज एट वर्क मतलब हम हमेशा काम करते रहते हैं. नाउ सबसे पहले माउथ. माउथ मतलब मुंह. मुंह कहता है हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. मुंह कहता है कि हैंड्स तुम सामने आओ और बताओ कि तुम क्या करते हो. हैंड्स कौन सा काम करता है? तो ये सभी को पता है. देखते हैं. हैंड्स कहते हैं कि वी लिफ्ट, हम उठाते हैं. लिफ्ट मतलब उठाना. वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी मतलब हम उठाते हैं, हम पकड़ते हैं. वी कैरी हम साथ लेकर चलते. हाथ का काम क्या है? किसी चीज को उठाना, उसको पकड़ना या साथ लेके जाना. क्योंकि हम कोई भी चीज, अभी मेरे हाथ में जैसे पेंसिल है तो वो मैं पकड़ के हूं और वो साथ में उसको मूव कर रहा हूं, है ना, उसको उठा के. नाउ वी गिव एंड वी टेक. हम देते भी है और लेते भी. देते समय हमें हाथ से ही देना पड़ता है कोई भी चीज और लेते समय भी हाथ से. वी पुल, वी पुश, वी पुट 100 थिंग्स वी मेक मतलब हमें दरवाजा खींचना है, पुल करना है, पुश करना है, ढकेलना है, या हमें कोई चीज रखनी है. ऐसे 100 से भी ज्यादा काम हम करते हैं. वी टू आर अ क्लेवर पेयर. वी टू मतलब हमारे 2 हाथ होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, और हम लोग क्लेवर पेयर है मतलब चतुर है हम लोग. वी टू आर वेरी क्लेवर. देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम हाथ नहीं कर सकते, ऐसे हाथ ने हमें बताया. नाउ माउथ, फिर से मुंह कहता है फीट, कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. कि पैर, फीट मतलब पैर. अब आप सामने आओ और बताओ कि आप कौन सा काम करते हो. नाउ दीज आर द फीट्स, फुट हमारे पैर. We walk, we run, we tap, we dance. We skip and jump and hope. We stay forward, we turn about, and just in time we stop. अब पैर कौन सा काम करते हैं? We walk, पैर चलने के लिए काम में आते हैं. We run, पैरों से हम दौड़ते हैं. We tap, पटकते हैं. We dance, हम डांस करते हैं पैर से. We skip, स्कीपिंग करते हैं. We jump and hoop, हम जंप करते हैं, हुप करते हैं, छलांग लगाते हैं. वी स्टे फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं. वी टर्न अबाउट, हम उल्टा घूमते, पीछे घूमते. एंड जस्ट इन टाइम, और जैसे ही समय, जिस समय हमें रुकना है, वी स्टॉप यानी हम रुकने में भी देरी नहीं लगाते. तो इतना सारा हम काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट, माउथ. आईज, ईयर्स, नोज, व्हाट अबाउट यू. माउथ कहता है कि आईज आंखों, आंख, कान और नाक, आप क्या करते हो. नाउ सबसे पहले आईज. आईज क्या करती है? वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर. वी ओपन मतलब हम खुलते हैं, आंखें खुलती हैं. वी क्लोज हमारी आंखें बंद भी होती है. वी रीड हम पढ़ने के काम आते हैं. ब्लिंक आंखें बंद चालू करना, है ना.
वी सी थिंग्स फार एंड नियर, हम दूर की और पास की चीजें आसानी से देखने में मदद करते हैं, ये हमारा काम है। उसके बाद ईयर्स, दिस आर ईयर्स। अब ईयर्स का काम क्या है? एंड बी इट लाउड बी इट सॉफ्ट एवरी साउंड वी हियर, मतलब वो ज्यादा शोर हो या कम शोर हो, हम हर आवाज सुनते हैं। उसके बाद नोज, आई ब्रीथ, मैं सांस लेता हूं डे एंड नाइट, दिन में भी रात में भी। आई कैन नेवर रेस्ट, कभी मैं आराम नहीं करता हूं, है ना, नाक बंद नहीं रहते, रात को भी हम सोते तो हमारी सांस शुरू रहती है। आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, यानी मुझे हर स्मेल जो है, जो सुगंध है या गंदगी, वो सब सूंघना पड़ता है। यानी गंदगी हो, गंदी स्मेल हो, अच्छी स्मेल हो, मेरा काम है उसे स्मेल करना। गुड और बैड और बेस्ट, अच्छी हो, बुरी हो या बहुत अच्छी हो। एंड व्हाट अबाउट यू माउथ, और मुंह को, फिर नोज कहता है मुंह से कि अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करते हो। ना मुंह का काम कौन सा है, हमें सभी को पता है। देखते हैं माउथ, ओ यू नो आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, ओ तुम्हें तो पता है कि मैं खुलता भी हूं, ओपन होता हूं, शट यानी बंद भी होता हूं, और मैं स्माइल भी करता हूं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। आई सिप, मैं चुस्की लेता हूं, चाय वगैरह हम पीते हैं, है ना। आई स्लर्प, आई स्लर्प, आई स्लर्प मतलब है आवाज दे के गिनता हूं, गिनती करता हूं, गणना करता हूं। आई च्यू एंड बाइट, मैं चबाता हूं और काटता भी हूं। एप्पल हम लोग काटते हैं, है ना। बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, लेकिन मैं इतना सारा काम करता हूं, लेकिन मुझे खाना मिलता है क्या? यानी मैं चबाता हूं खाना, खाने को काटता हूं, निवाला बनाता हूं, लेकिन वो खाना मुझे नहीं मिलता है। नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, यानी ये सारा जो खाना मैं खाता हूं, चबाता हूं, ये सब बेली में जाता है, मेरे पेट में जाता है। इज इट राइट? सही है ना। द बेली डजंट डू एनी वर्क, और ये पेट कुछ भी काम नहीं करता है। सभी बोलते हैं दैट्स राइट, हाँ पेट कुछ भी काम नहीं करता है। द बेली डजंट डू एनी वर्क, यानी पेट जो है कुछ काम नहीं करता है। तो बेली, दैट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। दैट्स रॉन्ग, ये सब गलत है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, पेट कहता है कि मैं बहुत सारा काम करता हूं। बट इट गोज ऑन इनसाइड मी, लेकिन वो सब मेरे अंदर ही चला जाता है। यू कांट सी इट बट आई डू वर्क, अब ये तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं काम करता हूं। फिर आईज, वाई कांट वी सी इट, क्यों हम देख नहीं सकते? क्योंकि आंखों का काम क्या है? देखना। फिर तुम कैसे कहते हो कि हम देख नहीं सकते? वाई वी कांट सी, इट इज बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते। हैंड्स कहते द ओनली वर्क यू डू इज टू ग्रैब ऑल गुड फूड, हाथ कहता है कि तुम्हारा एक ही काम है, जो भी अच्छा खाना है वो तुरंत निगल लेते हो, ग्रैब कर लेते हो। फिट, यू डोंट मूव अ स्टेप, तुम एक कदम भी नहीं चल पाते। वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड, क्यों हम काम करें, है ना। वाई शुड वी वर्क, हम काम क्यों करें, तुम्हें खाना देने के लिए हम लोग काम करें, ऐसा फीट कहती है। और सब लोग डिसाइड करते हैं वी वोंट वर्क फॉर यू, हम आज से तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। यू वोंट गेट एनी फूड नाउ, और तुम्हें आज से कोई भी खाना नहीं मिलेगा, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। नाउ ऑल द बॉडी पार्ट्स ने डिसाइड किया कि अब कोई भी बेली के लिए काम नहीं करेगा, पेट के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ खाना खाने का काम करता है। नाउ बेली, डोंट डू दैट, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, वी विल ऑल सफर इफ यू डोंट गिव मी फूड। बेली कहती कि नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मैं सभी के लिए एक साथ काम करता हूं। वी विल ऑल सफर, और हमें परेशानी होगी, हमें तकलीफ होगी, इफ यू डोंट गिव मी फूड, और तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो इसकी तकलीफ होगी, और ये हम सभी को भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। सभी कहते ऑल, डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव, यानी हमें बहलाने की, फुसलाने की या मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। 3 hours later, फिर 3 घंटे गुजर जाते। बेली, प्लीज गेट
some food. I am all ready to start my work. यानी प्लीज मेरे लिए खाना लाओ, मैं तैयार हूं काम करने के लिए. Others, बाकी जन कहते no means no. We are all going to relax just like you. सब कहते हैं कि नहीं, हम कोई भी काम नहीं करेंगे. नहीं मतलब नहीं, अब हम आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे. बेली कहती है प्लीज लिसन टू मी, यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस. बेली कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे खाना दो, क्योंकि मैं वो डाइजेस्ट करूंगा, हजम करूंगा और ये सभी के लिए होगा. बाकी कहते हैं सॉरी, डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव. सब कहते हैं कि सॉरी, हम ये नहीं कर सकते और इससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है. नहीं मतलब नहीं. 2 days लेटर, फिर 2 दिन गुजर जाते हैं ऐसे. बेली, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स. बेली 2 दिन के बाद पूछता है कि दोस्तों तुम कैसे हो. मुंह कहता है ओ आई फील सो ड्राई, मुझे सूखा सूखा लग रहा है. हैंड्स एंड फीट, पैर और हाथ कहते वी फील सो वीक, हमें कमजोरी महसूस हो रही है. आइज कहते वी कांट सी प्रॉपरली, यानी हमें ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा है. ईयर्स एंड नोज, कान और नाक कहते वी फील सो टायर्ड, हम थक चुके हैं, हमें थकावट महसूस हो रही है. फिर सभी बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस, यानी क्या हुआ है, क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, हमने ऐसे कौन सी गलती की जो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है. फिर उसके बाद ब्रेन की एंट्री होती है. एंटर ब्रेन. ब्रेन आता है और ब्रेन कहता है ब्रेन यू सिली फेलोस, सिली मतलब मूर्ख, तो मूर्ख लोग हो. नाउ यू हैव नो एनर्जी, अब तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं बची है. व्हाट गिव्स यू एनर्जी, फूड. तुम्हें शक्ति जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, फूड से मिलती है. हु वर्क ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी, थिंक. तुम्हें वो एनर्जी देने के लिए कौन काम करता है उसके बारे में सोचो. ऑल, कुड इट बी इट इज द बेली, मतलब वो विचार करते और कहते क्या वो पेट है. ब्रेन कहता है यस ऑफ कोर्स, हाँ ये सही है. बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड एनर्जी टू ऑल ऑफ यू, डोंट यू अंडरस्टैंड इट नाउ. ब्रेन कहता है कि बेली क्या करता है, तुम जो खाना खिलाते हो वो पूरा खाना डाइजेस्ट करने का काम रहता है बेली का, और बाद में उसमें से एनर्जी बचाकर वो आप सबको सप्लाई करता है. ये तुम्हें पता है. ऑल, यस यस यस, नाउ वी नो, हाँ अब हमें समझ में आ गया. दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क, दो ही डज नॉट शो इट ऑफ, ही डज इंपॉर्टेंट वर्क. फिर सब कहते हैं कि यस, हाँ हमें समझ में आ गया कि बेली बहुत काम करता है. हाँ बल्कि वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है. ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर, और फिर सभी अपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर एक साथ गीत गाते. वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क. मतलब सभी बॉडी पार्ट्स फिर से कहते हैं कि वर्क वर्क वर्क, काम काम काम, हम सुबह शाम हर दिन हम काम ही करते हैं. सो दिस वॉज द लवली लेसन. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा शरीर है, शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, अब हम बोल सकते हैं कि हाथ क्या काम करता है. अगर हम हाथ का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा. पेट क्या काम करता है, तो पेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस तरह हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है हर चीज समझने के लिए, उसी तरह हमारा पेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट में प्रॉपर फूड जाएगा तो वो फूड च्यू कर कर डाइजेस्ट कर कर वो प्रॉपरली कंज्यूम होगा और उसका एनर्जी में कन्वर्शन होकर वो हमें पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी रहती है. तो दिस इज अ लवली स्टोरी और अ लेसन, जिससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हम एकजुट होकर काम करें तो वो काम आसान होता है और एक दूसरे की मदद होती है. तो वी कैन एक्ट इन एक्ट द प्ले, हम इसके एक नाटक रूप में भी रूपांतर करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.